सो मूविंग फर्दर, तो ये आज हमने क्या करें, हैंड पिकिंग वी हैव लर्न, थ्रेशिंग वी हैव लर्न. टुडे वी आर गोइंग टू टेक दीज टू प्रोसेसेस. तो टुडे आवर लर्निंग इज अबाउट, जो अपने आप सुन रहे तो खुद बोलिए, विनोइंग एंड सीविंग. लेट अस लुक फॉर ये कैसे होता है विनोइंग. सो मेक अ मिक्सचर ऑफ. अब एक हम आपको बता रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा इमेजिन भी करें एंड द एक्सपेरिमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू. आप थोड़ा खुद भी ट्राई कर सकते हैं. यू टेक ड्राई सैंड, मिट्टी ले लीजिए, एंड देन उसमें आप सॉडस्ट या पाउडर ड्राई लीव्स डाल दीजिए. सॉडस्ट क्या होता है, जो हम लकड़ी जब उसको घिसते हैं, हाँ, तो जो उसके छोटे छोटे वुडन पार्टिकल्स कम आउट, दैट इज नोन एज सॉडस्ट. तो यू टेक द ड्राई सैंड, उसमें यू मिक्स इट एनी ऑफ दीज थिंग्स. हाँ, सो जस्ट थिंक अबाउट. आप कहेंगे ये सब क्या हो रहा है, तो थिंक अबाउट, सेपरेशन इज डन ओनली व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स. तो अब हम आपको एक सैंपल दे रहे हैं, क्योंकि यू नीड टू थिंक अबाउट कि ये सेपरेशन टेक्निक कैसे फॉलो होती है. नाउ व्हाट विल यू डू, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स, व्हाट विल यू चेक. तो बिकॉज ड्यूरिंग सेपरेशन सबसे पहले हमें साइज को ध्यान में रखना पड़ता है. तो you will think about the size of the particles of the two components. Now think about, are the sizes of two components similar? Sand, कितना एक पार्टिकल स्मॉल होता है, जस्ट थिंक अबाउट. मेरे ख्याल से सच ए स्मॉल. एंड सॉडस्ट या पाउडर ड्राई लीव्स ये थोड़े से बिग, अगर पाउडर ड्राई लीव्स का लें तो. लेकिन पाउडर ड्राई लीव्स, जस्ट थिंक अबाउट दैट. ड्राई लीव्स ऐसी हो गई, लेकिन इसका अगर हमने पाउडर करा तो पाउडर ड्राई लीव्स, आप जस्ट थिंक अबाउट, ये देखें आप, तो ये जो ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल. Would it be possible to separate the components by hand picking or threshing? Think about that. Hand pick हो सकता है, क्योंकि हम we are not saying dry leaves, we are saying powdered. हमने उसको मसल के उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डाल दिया है. What do you think? Hand picking is possible? नहीं, क्योंकि हैंड पिकिंग का सबसे ज्यादा हमारा क्या है, पार्टिकल्स मस्ट बी of good size, so that is not possible. Threshing, what do you think? Threshing हो सकती है, नहीं हो सकती है. Yes, why is it not possible? Because threshing हमारा होता है जब हमारा जो हार्वेस्टेड क्रॉप में वो अंदर पार्टिकल्स उसमें एंटेंगल होते हैं, अंदर होते हैं और बीट करने से सेपरेट होते हैं. तो ये तो इज नॉट कवर्ड विद एनीथिंग. This is the mixture. So these two processes are not possible. अब इसके लिए what do? We will do winnowing. Winnowing. Such mixtures are separated by the process of winnowing. Winnowing is used to separate components, heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. So this is the process of winnowing. This is the process of winnowing. कि we separate components, और ये जो components क्या है कि one is heavier and the other is lighter. तो देखें, थर्ड आपके पास एक और क्वालिटी आई. फर्स्ट हमने देखा था साइज का, क्वांटिटी का. थर्ड हमने देखा था कि जब ड्राई पार्ट में हमारा ग्रेन इज प्रेजेंट. नाउ व्हेन the weight, there is a difference in the weight and the particles are very small, then we go with the process of winnowing. And अगर कभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो लर्न करने में, just take this win and wind. The separation technique that takes place with the help of wind, that is known as winnowing. You can take this as a hint for yourself.
नाउ फर्स्ट लुक एट द पिक्चर. इसमें हम ऐसे करते हैं. व्हाट डू वी डू? अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी कि वी स्टैंड एंड वी पुट द मिक्सचर हियर. यहां पे क्या है? मिक्सचर इज देयर. और उसको ऐसे टिल्ट करके खड़े हो जाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हल्का सा टिल्ट करते हैं. सो व्हेन विंड इज ब्लोइंग, हवा चल रही है, तो लाइटर पार्टिकल्स विल ब्लो एट वन साइड एंड द हेवियर पार्टिकल्स विल कम ऑन द अदर साइड. सो टेक द मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म. देखिए रेस प्लेटफॉर्म, थोड़े से ऊपर होके, जमीन में नहीं खड़ा होना है. यू हैव टू स्टैंड एट सम हाइट. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Means you need to keep this in on some base. Uplift the sheet or plate and then tilt it slightly. पूरा नहीं कर देना, नहीं तो आपका सब गया. हल्का सा, very lightly you have to tilt it so that mixture slides out slowly. धीरे धीरे. तो what will happen when you are tilting? In this way you are tilting it. जब हवा का झोंका आएगा, when wind will blow, what with the wind the lighter particles will fly away on one side and the heavier particles will fall down. तो see here, ये हमारा वही हस्क ग्रेन के साथ है. So this is the useful part जो भी हम कर रहे हैं, and this is the husk. So वो हवा से, क्योंकि husk is much lighter, वो अलग जा रहा है and the useful part is getting collected down. तो when winnowing is used by farmers, तो because just remember we are talking about wind का, है ना, कि wind must be blowing. तो winnowing is used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain, and during when some wind blows, कुछ का एक सीजन आता है जिसमें हमें हवा बहुत मिलती है, तो उस टाइम में हम करते हैं. एंड ये कब होता है? कि when we separate lighter husk particles from the heavier seeds of grain. So winnowing is used by farmers to separate these two particles. Some extra information about winnowing. The husk particles are carried away by the wind. ये तो मैंने आपको बता दिया. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform of winnowing. So in the previous picture, do you remember? हमारा यहाँ पे seeds का सारा collection हो रहा था. Now the other thing is, ये जो husk that is getting separated out, so that is not thrown away. It is used as fodder for cattle. So this is the thing. Just get the understanding of that. जब हम इसको tilt करके करें, husk is moving on one side and the grain part is moving on the other side. तो grain तो हमारा useful है. That is the thing. लेकिन जो husk है, ये नहीं है कि it is blowing away, वो कहीं भी जा रहा है, क्योंकि उसका जो विंड के प्रेशर से इट इज गेटिंग कलेक्टेड ऑन द अदर साइड. ये नहीं है बहुत दूर कहीं जा रहा है, इट इज, और ये एक जगह ही कलेक्ट होता है. ये नहीं कि इट गेट डिस्टर्ब. तो ग्रेन तो एक जगह कलेक्ट है, बट हस्क ऑल्सो गेट्स कलेक्टेड इन दिस वे एंड दैट हस्क इज नॉट थ्रोन अवे. तो वी कैनॉट से हस्क इज हार्मफुल फॉर अस. हाँ, वो नहीं है. हस्क इटसेल्फ हैज सम यूटिलिटी, और उसकी यूटिलिटी क्या है कि इट इज यूज एज फॉडर. फॉडर मीन्स फूड फॉर कैटल्स. कैटल्स उसको खा लेते हैं. द अदर प्रोसेस डेट वी आर लुकिंग फॉर इज, देखते ही पहचान गए, दिस प्रोसेस इज नोन एज सीविंग. सीविंग ये तो डेली, ये देखें अगेन दिस प्रोसेस लाइट हैंड पिकिंग. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन हाउस होल्ड. देखा है कि बिफोर मेकिंग चपाती जब आपकी मम्मी आटा लेती है, ये क्या है? दिस इज अ सीव. उसमें वी पुट फ्लावर एंड शेक इट. व्हाई डू वी डू दिस इन दिस वे? कि इन केस अगर इसमें कोई बिग पार्टिकल है,
सपोज आपका व्हीट का ही है, या कभी कभी हमारे छोटे से इंसेक्ट्स भी हो जाते हैं इफ वी आर कीपिंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो दे विल गेट होल्ड ऑन हेयर इन द सीव, और यहां पे हमारा यूजफुल मटेरियल आ गया। ठीक है, मीन्स द फ्लावर अगेन, और यहां पे जो रेस्ट ओवर जो बचेगा that is not usable for us, we don't want to use it. तो again the bigger particles या small insects जो हैं they will get separated from the flower. Now what are the uses of sieving? Sieving allows the fine flower particles to pass through it, and then the bigger impurities remain on the sieve. तो जो मैंने अभी आपको बताया था, एंड ये जो इसके सीव जो होता है उसमें क्या है, बहुत छोटे छोटे से देयर आर होल्स, एंड ये जो होल्स होते हैं फ्रॉम दैट ओनली वेरी माइन्यूट पार्टिकल कैन गो. सो सी द टेक्निक. तो हम देखने में हमारे लिए कितना एक इजी प्रोसेस था, बट नाउ लुक एट द कि कितना जिसने भी बनाया क्या सोच के बनाया कि द ग्रिंडेड पार्ट शुड गो डाउन, और उससे और बड़ा पार्टिकल शुड स्टे अवे इन द सीव. वेयर सीविंग प्रोसेस कैन बी यूज्ड, कि ये जो सीविंग प्रोसेस है इन फ्लावर मिल्स, मीन्स आटे की जो मिल्स है जहां पे खूब ज्यादा गेहूं पीसा जाता है टू मेक आटा. Impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. And then ये जो होता है, why we use flour in flour mills, the sieving to remove the impurities. Just remember this कि ऐसा नहीं है कि जब भी that is going there immediately उसका grinding starts. No, they go with this process. They remove the husk. They remove the stones if present in them, and then they grind it. The other thing is you can look at the construction sites. Construction sites में क्या होता है, आपको इस टाइप से एक नेट मिलेगा, और उसमें what they will do, they will put the construction material, जो sand, जो सीमेंट they want to put, वो इस पर पुट करते हैं. तो उसमें जो बड़े पेबल्स हैं या स्टोन्स हैं वो यहाँ पर रुक जाते हैं, एंड द सीमेंट गेट्स कलेक्टेड हियर. सो सीव ये नहीं है कि सीव कैन बी यूज्ड ओनली इन फ्लावर मिल्स या फॉर द आटे का पर्पस. दिस सीविंग कैन बी यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑल्सो. सो मीन क्या है, पर्पस क्या है, सीव मीन्स छानना, and छानना can be done in different ways. So what did we learn today? Today we learned कि two more process of separation. एक हमने क्या देखा था, sieving का, है ना, and then the third, दूसरा जो एक और हमने देखा था वो क्या था, सोचिए आप, winnowing का, है ना. तो these two process we have learned. In the next session अभी और भी जो लिस्ट में हमारे प्रोसेस है that I will take in the next session. Till then, have a nice time. Bye.